नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाया जाता है। जैसे आप ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है और आपका कुछ इस प्रकार का ये क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन इसी प्रकार से हम टॉप 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके में कम समय में कैसे बनाया जाता है, तो आज इन सभी को हम सीखेंगे बहुत आसान शब्दों में, जो आप लोग पेपर में छोड़ के आते हैं या तो आपसे बनता है तो काफ़ी समय लगाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को विदिन सेकंड में कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, यदि x + 1/x = 3 हो तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है। x + 1/x = आपका क्या दिया है, अगर आपका 3 दिया है तो हमको जाना कहाँ है। अगर आप देखें तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान हमको निकालना है। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों से बनता है जिनसे नहीं बनता। अब देखिए अगर x प्लस आपका 1/x = 3 दिया गया है, अगर इसको मैं कुछ भी मान लूँ, p मान लूँ या तो a मान लूँ, तो देखिए आपको अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि x² + 1/x² दिया गया है, इसको निकालना है। तो आपको करना क्या रहता है, कुछ नहीं। अगर इसको हम p मानते हैं तो p का स्क्वायर करेंगे, उस वैल्यू का स्क्वायर, और -2 करेंगे। -2 क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस से हम जा रहे हैं तो यहाँ पर -2 होगा, है ना। देखिए अब इसको अगर x² + 1/x को हम कुछ भी मान लें, अगर इसको a मान लें, इस प्रकार से किया जाता है। सेम इसी चीज़ को, जैसे ये वैल्यू आपकी दी है, अगर क्यूब में जाना है तो उसको अगर मैं b मान लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसान पड़े। इसको अगर मानता हूँ तो इसका क्यूब करूँगा तो x का क्यूब + 1/x³ बराबर क्या होता है, जो वही मान दिया है जिसको मैंने p माना है, तो इसका क्या करते हैं, p का क्यूब करते हैं और -3p करते हैं। अब देखिए ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको लग रहा होगा कि लिख रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ अगर आपको पता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको आपको कुछ करने की जरूरत है। अब देखिए इसका डायरेक्ट हमको क्या करना पड़ता है, तो देखिए यहाँ पर दिया है तो एक बार आप इसका स्क्वायर करिए, एक बार इसका क्या करिए, क्यूब करिए। तो दोनों का आप मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई आपका b होगा और उसमें आप क्या माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसको मैंने p माना था तो p को माइनस कर दीजिए, बस इतना ही है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो a हमारा कैसे निकलेगा, देखिए a बराबर हमारा निकालेंगे तो p का स्क्वायर -2, ये p हमारा दिया है तो कितना होगा, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 घटाएंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में 2 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर 7 करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए हमको एक बार क्यूब निकालना है, b निकालना है, तो क्यूब वाला है तो क्यूब के लिए p³ 3 है, तो 3 का क्यूब 27 और 3p, तो 3 × 3 9, 27 में 9 घटाएंगे तो आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा और माइनस आपका p कितना है हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 18 में 7 का मल्टीप्लाई 126 होगा और -3 कर दीजिए। इस इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 123 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ पेपर में आपको कितना करना है, इतना करना है, ये भी नहीं लिखना है। सिर्फ देखिए 2 लाइन में मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर जो आप लोग घबराते हैं तो मात्र सिर्फ 2 लाइन में कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पहले से पता रहेगा। तो अगर नहीं पता है तो एक बार कॉन्सेप्ट सीख लीजिए ताकि आगे पेपर में आए ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि पावर में 5 दिया है, पावर में 7 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे। एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी भी आंतरिक बिंदु से तीनों त्रिभुजों पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 3√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर समबाहु त्रिभुज में ये होता है कि अगर उसका किसी भी बिंदु से डाले गए जितने भी लंब होते हैं, अगर लंब की लंबाई में 3 लंब है तो एक लंब को मैं P1 मानूं, दूसरे को मैं P2 मानता हूं और तीसरे को मैं P3 मानता हूं, तो तीनों की जो लंबाई होती है ये किसके बराबर होती है। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है तो उस त्रिभुज की हाइट के बराबर होती है, किसके, समबाहु त्रिभुज के हाइट के बराबर होती है। तो तीनों लंबाई आपको कितनी दी गई है, देखिए √3 है, 2√3, 3√3 लिखना है, लिखिए, नहीं तो आपका हो जाएगा 3√3 है, 3 2 5 1 6, टोटल कितना आ जाएगा 6√3 हो जाएगा। तो ये आपका 6√3 होगा, जो कि बराबर होगा समबाहु त्रिभुज का हाइट क्या होता है, तो ये आपका होता है हाइट √3/2 ए होता है, ये आपकी हाइट होती है। √3 से √3 कट जाएगा तो h/2 आपका कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ये आपका क्या होता है, भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, भुजा। तब समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है क्या होता है, आप सभी से बनना चाहिए फार्मूला, ये होता है √3/4 a², ये आपका फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो √3 होगा, 3/4 होगा मल्टीप्लाई। अब a² है तो a का मान हमारा 12 आ गया, तो यहाँ पर 2 बार लिख दीजिए, 12 × 12 करेंगे। जब इसको हम कट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 4 से देखिए कट करेंगे, 4 से 3 बार, 12 से 3 बार, 12 से 3 बार आपका 36। तो 36√3 जो है
इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन अभी तक लग रहा था कि बहुत लेंदी है, इतना लिखा पड़ा है, लेकिन अगर आपको सिर्फ कितना कॉन्सेप्ट पता है, इतना पता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के किसी भी बिंदु से सभी लंबों की जो लंबाई होती है उसकी त्रिभुज की हाइट के बराबर होती है। और त्रिभुज की हाइट का फार्मूला क्या होता है? हाइट होता है समबाहु त्रिभुज का √3/2a होता है, और क्षेत्रफल का फार्मूला a होता है। तो अगर आपसे बनता है तो विदिन सेकंड में कर लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, श्रेणी 11 + 103 + 1005 + 10,007 और इसी प्रकार से n पदों का योगफल ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा ना, पहली चीज़ तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर इस प्रकार के ऑप्शन दे देता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा ही नहीं हूँ। कुछ बच्चे पढ़े रहते हैं, कुछ बच्चों को लगता है मैं तो इसको कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। देखिए कैसे किया जाता है, देखने के लिए बहुत आसान तरीके से आप बना लेंगे। जैसे देखिए आपका दिया है, पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। जैसे आपका दिया है 11, क्या है 11 आपका दिया है। फिर आपका इसी प्रकार से दिया है 103, कितना है 103 है। फिर आपका इसी प्रकार से दिया है, क्या दिया है 1005 दिया है ना, हाँ। फिर आपका दिया है 10,007 दिया है। ये 10,000 आपका 7 हो जाएगा, 2 4 ही जीरो है, नहीं एक जीरो और कम है, तो 2,000 आपका 7 है। ठीक है, इस प्रकार से 10,007 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हम आगे नहीं लिखेंगे। अब एक चीज़ देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए अगर इसको आप देखोगे तो इसको मैं ऐसा कर 11 लिखा है तो इसका मतलब है 10 + 1 लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी देखोगे तो इसको भी मैं बना सकता हूँ। ये लिखा है 100 + 3, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, तो आपका 10 का स्क्वायर प्लस आपका 3 लिखा है। इसी प्रकार इसको देखोगे तो क्या लिखा है 1000 + 5 लिखा है, तो 1000 क्या होता है 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब प्लस आपका 5 लिखा है। तो आपके दिमाग में कुछ घूम रहा होगा कि तो 10 है, 10 का पावर 1 है, मतलब 10 लिखा है, 10 का पावर 1 है, 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 3 है। इसी प्रकार इसको भी आप बनाओगे तो देखिए ये भी वही दिया है, ये 10 का पावर 4 दिया, क्योंकि 10,000 है, 10 का पावर 4 करेंगे और प्लस हमारा कितना दिया है 7 दिया है। इसी प्रकार से आगे आपका n सीरीज तक जा रहा है। तो देखिए इसको मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए 10 का पावर 1 प्लस 10 का पावर 2 प्लस आपका 10 का पावर 3 होगा, और प्लस आपका इसी प्रकार से ये आपका कहाँ तक जाएगा, n की पावर स्क्वायर तक जाएगा, है ना। हमको यहाँ तक लेना है, बीच में प्लस लगाना है। अब एक सीरीज आपकी चल रही है 1 3 5 ऐसी चल रही है, तो 1 होगा प्लस आपका 3 होगा प्लस आपका 5 होगा और प्लस इसी प्रकार से आपका n तक जा रहा है। अब हो गया, कुछ भी नहीं है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लगता है TN, मतलब इसका टोटल मतलब योग का फार्मूला होता है, क्या होता है A × r⁻n - 1 होता है, अपॉन कितना होता है r-1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो हमको A चाहिए। A कौन सा पद होता है, पहला पद होता है। तो यहाँ पर A का मान क्या होगा, A बराबर आपका हो जाएगा, A आपका होता है प्रथम पद, A बराबर हमारा 10 होगा, और R बराबर आपका क्या होता है, R बराबर होता है अगला पद। देखिए 10 का स्क्वायर यानी 100 में पहले पद का भाग दे दीजिए, यहाँ पर देना है। देखिए यहाँ में इसके पहले, जैसे देखिए यहाँ पर दूसरा पद है A वाला, इसमें पहले का पद का, अगर इसमें आपको देना है तो इस वाले में इसमें ऐसा नहीं करना है कि तीसरे पद में पहले को, जस्ट उसके पहले वाले पद का भाग देना है। तो R आपका कितना आ जाएगा, R भी आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, A बराबर हमारा 10 है, तो फार्मूला A वाला फार्मूला है, इसमें हम रखेंगे 10, ये आपका 10 होगा। इसके अलावा देखिए दिए R का मान हमारा 10 हुआ, तो 10 करेंगे, और हमको निकालना कहाँ तक है, n पद तक निकालना है। तो 10 की पावर आपका R का पावर n ही हो जाएगा, तो 10 की पावर n होगा और -1 होगा, और अपॉन कितना होगा 10 - 1 होगा। क्यों, क्योंकि R का मान 10 दिया है, 10 - 1 करेंगे, फिर बीच में प्लस दिया है, प्लस करिए। अब एक चीज़ देखिए 1 + 3 + 5 इसी प्रकार से आपकी सीरीज n तक चल रही है, विषम पदों की सीरीज चल रही है। तो इनका अगर योग निकालते, अगर विषम पद वाले आते हैं, सम वालों के लिए अलग फार्मूला होता है, विषम वालों के लिए अलग। तो विषम पदों के सभी संख्याओं का 1 से लेकर प्रथम सभी संख्याओं का योग क्या होता है, टोटल जितने नंबर दिए उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो टोटल नंबर कितना है n, तो इनका स्क्वायर कर देंगे, तो n का स्क्वायर यही डायरेक्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें आपका आंसर आ चुका है, 10 हो जाएगा, 10 का पावर n माइनस आपका 1 होगा, और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पर देखिए बीच में प्लस दिया है और n स्क्वायर। तो आपका देखिए आंसर कितने आसान तरीके से आ गया, कहाँ पर दिया है, ये 10 × 10 की पावर n - 1/9 प्लस n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखना है। देखिए अगर आपसे बनेगा तो ए वाली स्टेप आप हटा सकते हैं। कौन सा स्टेप, जो मैंने ये ऊपर वाला लिखा हूँ, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ आपका स्टेप कितना है, इतना। यहाँ से अगर चाहेंगे तो यहीं पर सोच लेंगे 10 + 1 होगा, ये 100 + 3 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट ये वाला कैलकुलेशन यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे, और ये वाला आंसर आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि 1 3 5 और 7 डायरेक्ट विषम वाला चल रहा है। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा 1 3 5 7 मतलब विषम वाली सीरीज चल रही है, उनका योग क्या होता है n स्क्वायर, विषम संख्या जहाँ तक जाता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला n स्क्वायर और ये n स्क्वायर, ये दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट जाने थे। आपको अगर पूरा सॉल्व ना करना होता तो अगर एक ऑप्शन होता तो ऐसे भी आप टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए
अगला देखिए क्वेश्चन है, दो घड़ियों को कुल 840 रुपये में खरीदा जाता है। एक को 16% के लाभ पर तथा दूसरी को 12% हानि पर कुल सौदे में न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। जिस घड़ी का लाभ हुआ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ 1 सेकंड में करने का तरीका। देखिए 16% प्रॉफिट वाला है और आपका 12% क्या है, लॉस वाला है। क्या है, 12% लॉस वाला। सबसे पहले देखिए इसका मैं पूरा भी बताऊंगा और आपको 1 सेकंड वाली मेथड बताऊंगा। 1 सेकंड वाला मेथड है, इनको डायरेक्ट लिखिए और इनको कट करिए। देखिए किससे कट हो रहा है, ये आपका 4 से 4 बार जाएगा, ये 4 से आपका 3 बार। इनका रेशियो 4 और 3 बन गया, तो 4 3 7, टोटल पैसा कितना हो गया 7, जबकि टोटल पैसा कितना था 840। तो 7 बराबर 840 हो जाएगा, कितना होगा 840 हो जाएगा। तो 1 बराबर आपका कितना निकल जाएगा, 7 से 1 बार 7 दूनी 14, 1 बराबर 120 निकल जाएगा। तो देखिए एक चीज़ इसमें याद रखना है, पूछ क्या रहा है, ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है। तो इस घड़ी पर लाभ हुआ उसका क्रय मूल्य बताइए। जिस घड़ी पर लाभ हुआ है, तो लाभ वाला कौन सा है, लाभ वाला आपका ए है। कौन सा है, 16% लाभ वाला, तो लाभ वाले का रेशियो ए है, लेकिन हमको इसको नहीं लेना है। हमेशा याद रखना, अगर लाभ वाला पूछ रहा है तो लाभ वाले का रेशियो नहीं लेंगे, तो फिर इसका वाला लेंगे। तो अगर इसमें हम 1 बराबर इतना है, तो इसमें अगर 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 360। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आपको लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आता कहाँ से, मैं वो आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। देखिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए एक आपका दिया है 16% प्रॉफिट, मिक्सचर और एलिगेशन लगाते हैं। एक है आपका 16% प्रॉफिट पर, दूसरा है आपका 12% लॉस पर। किस पे है, 12% लॉस पर दिया गया है। देखिए पूरे लेन देन में बेचने पर न तो सौदे में लाभ होता है न तो हानि हो रही है, न तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, मतलब यहाँ 0% का, ना तो 0% का प्रॉफिट हो रहा है। हमेशा क्रॉस किया जाता है, क्रॉस में घटाया जाता है। तो घटाएंगे, देखिए 12 में अगर 0 हटाएंगे तो आपका ये 12 ही आएगा, 16 में अगर 0 घटाएंगे तो आपका ये 16 आएगा। जब इनको रेशियो बनाएंगे तो 2 से 4 से आपका 3 बार, 4 से आपका 4 बार, तो ये आपका रेशियो कितना बन जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा। तो जो ये रेशियो निकलता है, ये दोनों के पैसे मतलब मूलधन ये समझिए उसके राशि के बराबर होता है। तो 4 3 7, 7 बराबर आपका कितना दिया है, 840 दिया है। तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 120, कितना होगा 120। अब देखिए यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सौदे में कौन सा वाला पूछ रहा है, प्रॉफिट वाला पूछ रहा है। तो प्रॉफिट वाले में कितना रेशियो है, 3 है। तो कितना है, 1 बराबर अगर 120 तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 12 3 36, 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट से करना है तो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला सबसे बेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक थैले में 4 सफ़ेद 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई सभी गेंदें अलग अलग रंग की होंगी, मतलब सभी गेंदें अलग अलग रंग की होनी चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए प्रायिकता का मतलब होता है कि टोटल जितनी संभावना बन सकती है उसमें से यादृच्छिक रूप से निकाली गई जितनी संभावनाएं बन सकती है उसको ऊपर रखिए। अब देखिए अगर टोटल संभावना की हम बात करें, ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड में कैसे किया जाता है। देखिए टोटल कितनी है भाई, 4 सफ़ेद गेंदें हैं, 5 लाल गेंदें हैं और 6 कितनी हैं, काली गेंदें हैं। तो टोटल गेंद कितनी हो गई, 5 4 9 और 9 6 15, टोटल 15 गेंद हो गई। देखिए बहुत आसान, टोटल मैं निकाल रहा हूँ, टोटल 15 गेंद हुई। 15 गेंद में से मेरे को कितनी निकालनी है, 3 गेंदें निकालनी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। क्यों लगेगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि 3 गेंदें निकालना है ना कि अरेंज करना है। अरेंज करने वाले में जहाँ तो वहाँ परम्यूटेशन लगता है, और जहाँ पर गेंद निकाली जाती है वहाँ पर क्या होता है, गेंद मतलब वो जहाँ पर निकाला जाता है, जहाँ पर अरेंज करना है तो वहाँ पर अलग लगेगा, लेकिन यहाँ पर निकाली जा रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन। तो 15 सी आपका 15 में से टोटल में से कितना निकालना है, 3 निकालना है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 15C3। एक्चुअल में इसको लिखने का तरीका ये होता है, 15C3 होगा तो नीचे देखिए आपका 15 तो 15 ही रहेगा। कैसा होगा, देखिए यहाँ 15 का 15 ही रहेगा अपॉन, क्योंकि ये 15 है तो 15 फैक्टोरियल होता है, और अपॉन नीचे में क्या जाएगा, ये 15 माइनस 3 फैक्टोरियल होता है। तो 15 में 3 जाएगा तो आपका 12 फैक्टोरियल होगा। कितना होगा, 12 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई आपका कितना होता है, 3 फैक्टोरियल होता है। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 15, देखिए इसको भी जब सॉल्व करूँगा तो 15 14, फिर आपका आ जाएगा 13 और 12, तो ये 12 तक तो कट जाएगा, तो आपका ये बचेगा हमारा 15, मल्टीप्लाई आपका 14 बचेगा, और मल्टीप्लाई कितना बचेगा, 13 बचेगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 है तो इसका मतलब होता है 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3 से देखिए कटेगा, 3 से हमारा 5 बार जाएगा, और इसको जब कट करूँगा 2 से हमारा 7 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 से 5 है, 7 से 5 बार 35 कर दीजिए, 35 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 13 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 से 5 बार आपका 65 होगा, 6 करी, 13 से 3 बार 39, 39 और 41 45 हो जाएगा, तो ये आपका 455 आ जाएगा। इतने का टोटल संभावना कितनी आ गई, 455।
55 निकल के आ गई। हालांकि ये कैलकुलेशन करने में समय लग रहा है, नहीं तो एक्चुअल आप विदिन सेकंड में कर लेंगे। अब देखिए इनमें से 3 गेंदें निकालनी है और सभी गेंदें अलग अलग कलर की होनी चाहिए। तो चलिए अब एक लाइन में आप इसका आंसर बनाना हम लोग देखेंगे। देखिए 4 सफ़ेद गेंदें हैं, 4 सफ़ेद में से एक गेंद इसमें निकलना चाहिए कम से कम, तो 4C1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और होगा, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्यों होगा और? देखिए 4 गेंदों में से प्रत्येक गेंद बोल रहा है ना, सभी कलर की गेंद निकलनी चाहिए, 4 में से कम एक गेंद निकलेगी, 5 लाल में से एक गेंद लाल होनी चाहिए, तो ये 5C1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका मल्टीप्लाई कितनी गेंद है? 6 गेंद है, तो ये 6C1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट टोटल संभावना को मैं डायरेक्ट नीचे रख कर दूंगा ताकि आपका कैलकुलेशन सही हो। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसे 4C1 दिया है तो 4C1 का मान जैसे आपका दिया है तो इसका मतलब होगा 4C1 बराबर आपका होता है 4 फैक्टोरियल और अपॉन आपका होता है 4 - 1, तो आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल होता है। एक्चुअल में इसका मतलब डायरेक्ट अगर आप मान निकालना चाहते हो जाता है 4 हो जाएगा। डायरेक्ट कितना होगा? 4 होता है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तक कट जाएगा तो बचेगा 4, तो 4 डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर पूरे का अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आपका पूरा कितना आ जाएगा? 4 होगा, यहाँ पर ऊपर 5 होगा और मल्टीप्लाई आपका 6 होगा। ये आपका दिया कितना है? 455 दिया। अब इसको कट कर लीजिए, अगर कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। देखिए 5 से कट करेंगे तो 5 से 9 बार जाएगा, 5 से 1 बार, तो 6 चौको 24 होगा और 5 से कट करेंगे तो 5 से आपका 9 बार, 5 से आपका 1 बार, तो 24/91 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपका कैलकुलेशन इतना है। अगर आप इसको विदिन सेकंड में सॉल्व करना चाहते, देखिए आपको मैंने समझाने के लिए इतना किया है, नहीं तो अगर आप यहाँ पर करना चाहते डायरेक्ट आप कर सकते थे। 15 फैक्टोरियल तो 12 तक कट जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 12, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई तक बचेगा, ये पूरा कटेगा तो आपका ऑलरेडी 455 आ जाएगा। तो प्रायिकता का मतलब ही होता है टोटल संभावना को नीचे रखते हैं, जितनी संभावनाएं बोला है निकालने के लिए उसको ऊपर रखिए और उसको भाग दे दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग कहेंगे तो प्रायिकता की हम टोटल जितनी भी क्वेश्चन टाइप की बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को हम जरूर कराएंगे। क्लास इसी प्रकार से अच्छे क्वेश्चन जितने भी हैं सभी को सीखना है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।